मैं आपको कक्षा 12 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें है आपका समाकलन अभ्यास। तो इसके पिछले वाले वीडियो में आंशिक भिन्न से समाकलन कैसे करेंगे इस पर चर्चा कर चुके थे। वहाँ पे आपको बताए थे डेरिवेट करके इस फार्मूले को कि कैसे इतना बराबर इतना आता है। तो सेकंड वाले आपके लिए छोड़े थे, तो उसको ट्राई किए होंगे। अब इसी आंशिक भिन्न से अगर सवाल आ जाए तो सवाल को कैसे लगाएंगे, तो आज सवाल को हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसे क्या है आंशिक भिन्न में बनाते हैं, वैसे फार्मूले से भी बन जाएगा। अगर हम इसको देखना चाहेंगे कि फार्मूले से हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे dx बटे आपका x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं 4 के लिए। अब ये क्या है आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका यही फार्मूला है। अगर हम ज़्यादा ना यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो इसी फार्मूले पे रख देंगे। 2a का मतलब भी 2 है और log हो जाएगा मॉड में x माइनस a का मतलब 2 है। तो यह हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाएगा। अर्थात 1/4 log आपका x माइनस 2 बटे x प्लस 2, ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन सूत्र क्या होते हैं कभी कभी भूल जाते हैं दिमाग से, तो उनके लिए क्या है कि बेटर है आप वैसे सॉल्व करके लगाओ जैसे आपका आंशिक भिन्न कहता है। तो आंशिक भिन्न के नियमों से हम इसे बनाना चाहेंगे तो dx बटे आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, या आप देखेंगे इसे तो यह हमारा क्या बना दे रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी बना रहा है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बना रहा है। तो इसको हम क्या है अब आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे। आंशिक भिन्न में तोड़ने का मतलब क्या हो गया, अब आपका आंशिक भिन्न में तोड़ने का मतलब ये बनाता है x प्लस 2 और x माइनस 2। तो आंशिक भिन्न में a अपान क्या होगा, x प्लस 2 होगा और अगले ब्रैकेट में प्लस में b अपान क्या होगा, x माइनस 2 होता है। क्योंकि जब घात एक होती है तो अलग अलग ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ से a b की वैल्यू निकाल के इसी का समाकलन कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे x प्लस 2 और x माइनस 2 के रूप में, तो हमारे पास क्या होगा LCM x प्लस 2 x माइनस 2। तो यहाँ पे ये कट गया आपका, इससे ये बचेगा x माइनस 2 प्लस में b आपका यहाँ पे बचेगा प्लस वाला, ये चीज़ें बच गई यहाँ पे। तो इससे ये आपका क्या हो गया, कट जाता है। कटने के बाद हम बराबर यहाँ पूरा कराएंगे ax होगा माइनस में 2a और प्लस में bx और प्लस में 2b। ये चीज़ 1 बराबर x वाले को एक साथ कर लेते हैं, a प्लस बी बराबर b और कॉमन हो गया x और प्लस में यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस a और 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ तुलना करके निकालते हैं, गुणांकों की तुलना करके, गुणांकों का तुलना करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ x है, इस तरफ x हमारे पास नहीं है, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर गुणांक ये x ही नहीं है तो गुणांक बनेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे अचर वैल्यू की गुणांक क्या है आपका, यहाँ पे अचर गुणांक यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 1 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा 2b माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। अब इन्हीं को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में उधर गया बटे में हो गया, तो ये हो जाएगा b माइनस a बराबर 1/2 हो गया। तो पहले और सेकंड को इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे a प्लस बी बराबर 0 और यहाँ पे b माइनस a बराबर 1/2। जोड़ते समय a वाला कट गया तो बचा कितना 2b बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इसे उधर भेजेंगे b बराबर क्या हो गया 1/4। b की वैल्यू आ गई। अगर b की वैल्यू आ जाती है तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 इसलिए हुआ क्योंकि ये बटे गुणे में उधर गया, बटे वाले के साथ गुणा हो गया। अब यहाँ b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, तो a प्लस आपका b के स्थान पर 1/4 बराबर 0 इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो इसे उधर ले जाएंगे, a बराबर क्या हो गया -1/4। अब -1/4 हो जाता है यहाँ पे। तो अब क्या है, चलिए आपको एक सॉल्व है इसका, तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल ये था, इसको हम इस रूप में बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को क्या किया जाता है, जो आंशिक भिन्न है इसी आंशिक भिन्न पे तोड़ देते हैं। तो इसको हम इस रूप में बना देंगे। आंशिक भिन्न में क्या होती है, x की जितनी घात होती है उतने आपका यहाँ पे व्यंजक मान लिए जाते हैं।
तो x प्लस a बटे 2 हो जाएगा, प्लस में इसको कर देते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे एलसीएम इन दोनों का, ये बनेगा, इससे ये कट गया तो ये आपका बचेगा, ऊपर गुणा हो गया, प्लस आपका b है, इससे ये कट गया, ये बचा तो यहाँ हो गया, ये बराबर में बटे में दोनों मैच कर रहे थे, कटने के बाद ये चीज़ें बची तो इसका यहाँ पे गुणा करा देंगे और इसका यहाँ पे गुणा करा देंगे, तो ये प्रसार हो गया। तो x वाले को एक साथ रखने पर तो x कॉमन लेंगे a प्लस बी और यहाँ पे ये बचा, और फिर यहाँ से यहाँ पे इसका x का गुणांक a प्लस बी है, यहाँ x ही नहीं है तो गुणांक नहीं बनेगा, a प्लस बी बराबर 0। यहाँ पे ये अचर वैल्यू है तो यहाँ पे अचर वैल्यू क्या है 1 है, तो इतना बराबर क्या हो गया 1, 2 उधर गया तो b माइनस a बराबर 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण इनको इसके साथ जोड़ देने पर a कट जा रहा है, 2b बराबर 1/2 बनेगा, 2 उधर गया तो बटे में हो गया, यानी 2 का 2 में गुणा हुआ तो b बराबर 4। अब ये वैल्यू उठा के पहले वाले में रख दो तो a का मान मिल गया। तो बस अब इतना ध्यान देना है कि a बराबर कितना मिला है -1/4 और b बराबर क्या मिला है 1/4। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, बाकी यहाँ से मिटाते हैं फिर सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, तो dx होगा, a की वैल्यू कितनी निकल के आई है माइनस में 1/4 और आपका dx जो है वो बनेगा क्योंकि समाकलन में ये है और a का बटे क्या हुआ था ये चीज़, अब प्लस होगा इंटीग्रेशन, अब जो था b की वैल्यू 1/4 आया था dx बटे x - 2 होगा। अब यहाँ से -1/4 को कॉमन करेंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन dx बटे x प्लस 2 प्लस में 1/4 कॉमन होगा, इंटीग्रेशन dx बटे x - 2 होगा। अब यहाँ पे एक को t मानते हैं, t बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, अवकलन करने पर dt बटे dx बराबर 1 होगा या dt बराबर dx होगा। दूसरे वाले में इसको भी कुछ मानते हैं, u बराबर x - 2 तो du बटे dx बराबर 1, तो du बराबर क्या हो गया dx बन जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे -1/4 तो ये हो गया dx किस में बदल गया dt में, अब dt में बदल गया तो इसको क्या मान चुके हैं t प्लस 1/4, तो ये आपका du में बदल गया, ये u है। तो देखेंगे इनका समाकलन क्या होगा, लाग में बनाएगा -1/4, अब हो गया लाग में t प्लस 1/4, लाग में क्या हो जाता है u। अब इनको क्या होगा कि 1/4 कॉमन कर लेंगे, जब 1/4 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बनेगा लाग में u माइनस लाग में क्या हो गया t, ये चीज़ें बन गया। जो इतना बनता है इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस में होने का मतलब बटे में हो जाएगा, लाग आपका u बटे आपका t बनता है। अब यहाँ पे समझना u और t की वैल्यू रखेंगे, जब u और t की वैल्यू रखेंगे 1/4 लाग, यहाँ पे t की वैल्यू क्या मान चुके थे x प्लस 2, तो मान आप क्या होगा x प्लस 2 होगा, बटे में आपका x - 2 होगा। ये चीज़ आपका क्या हो गया आंसर हो जाता है। तो आंशिक भिन्न से जब भी कोई सवाल लगाएंगे तो इन फार्मूलों का प्रयोग आप भूल भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंशिक भिन्न के लिए क्या है, फार्मूले का उपयोग नहीं होगा क्योंकि फार्मूले कहाँ से बनते हैं, आंशिक भिन्न के रूल से बनते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं इस पर एक दूसरा सवाल क्या बनेगा। इंटीग्रेशन 3x dx बटे x - 1 और x - 2 x - 3, तो इसका समाकलन करते हैं, किस प्रकार से कर पाएंगे। तो यहाँ पे समाकलन करने का मतलब पहले आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। तो आंशिक भिन्न क्या बनाएगा, यहाँ पे देखते हैं x - 1 x - 2 x - 3, तो इसके आंशिक भिन्न में क्या होगा a बटे आपका हो जाएगा x - 1 प्लस आपका b बटे x - 2 प्लस c बटे x - 3, ये चीज़ बनाएगा। एलसीएम इनका क्या हो जाता है, एलसीएम इनका यही चीज़ बनाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 1/,
एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये बनेगा बराबर में। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक कटता है, ए बराबर एक कट जाएगा। एक कटने का मतलब क्या हो गया आपका, ये वाला आपका कट गया, मैच कर रहा था, जो बचेगा वो लिखा जाएगा। लिखेंगे क्या, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 प्लस हो गया यहाँ पे बी, ये वाला कट गया आपका, बचा क्या एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। फिर आगे देखेंगे सी बचा है, तीसरा कट गया, ये दोनों आएंगे एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। यहाँ से क्या होगा, इससे ये कट गया, 1 बराबर क्या आता है, 1 नहीं है यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3x। तो 3x बराबर क्या बचता है, ए ब्रैकेट में x माइनस 2 एक्स माइनस 3 और प्लस आपका b एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 और प्लस में c एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे अगर हम आंशिक भिन्न को सॉल्व भी कर रहे हैं तो ए बी सी की वैल्यू जब तक आएगी नहीं तो समाकलन कर नहीं पाएंगे। अगर ए बी सी की वैल्यू आई तो यहाँ पे क्या है, लाग वाले सूत्रों से इनका आसानी से समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब या तो तुलना करके निकाला जाता है, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे फिर तुलना करेंगे चार अचर का घातों के हिसाब से, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा जो पहले वाले सवाल में अभी बताया। तो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू सोच के रख देते हैं कि कुछ पार्ट 0 हो जाए। अगर हम x बराबर क्या मानेंगे, 1 मान लेते हैं, x बराबर 1 मानेंगे, रख देंगे पूरे समीकरण में। तो यहाँ पे 1 मान के रखे तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 मान के रखे तो ये दोनों फंक्शन अपने आप बी सी घट गए, यहाँ से 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 3 बनाएगा, बराबर में ए हो गया। यहाँ 1 रखेंगे तो क्या होगा, घटेगा, -1 आएगा, यहाँ रखेंगे -2 आएगा, -1 -2 का गुणा हो जाएगा, प्लस में 2 यानी कि 2 है। तो ए बराबर क्या बन जाता है हमारा, यहाँ 3/2 ये चीज़, क्योंकि अगर इसका ज़्यादा प्रसार देखना होगा तो यहाँ पे क्या है, इनमें 0 रखें, 0 1 हुआ नहीं कि ये पूरा फंक्शन 0, इसमें 1 0 होगा तो पूरा 0। यहाँ पे क्या है, 1 रखेंगे तो -1 बनाएगा, -2 बनाएगा, -1 -2 का गुणा 2 होगा, इसलिए ये आया। तो यहाँ पे अलग से रख देते हैं, ए की वैल्यू 3/2। तो इसे याद रखना कि ए की वैल्यू क्या बन के आ रही है, 3/2। अब दूसरी वैल्यू को निकालते हैं, तो दूसरे में क्या करते हैं, अब x बराबर 2 ले लेते हैं। x बराबर जब 2 लेंगे तो ये हमारा 0 हो गया, ये फंक्शन तो पूरा 0, यहाँ पे 2 रख दिए तो ये पूरा 0, बचा क्या हमारा b। अब b बचता है, यहाँ 2 रख दिए तो ये क्या हो गया, 2 3 6 हो जाता है, बराबर b बचेगा। 2 रखेंगे, 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 2 रखेंगे घटाएंगे -1 आएगा, अर्थात क्या बनाएगा, -b। तो यहाँ देखेंगे 2 रखने पर b बराबर क्या आ रहा है, -6। b बराबर 6 तो b बराबर -6। अब अगर हम c की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, x बराबर क्या मान लेते हैं, 3। अगर x बराबर 3 मानोगे तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 हो गया, बराबर में 3 यहाँ रख दिए तो ये फंक्शन 0, यहाँ 3 रखे तो ये 0, ये बच गए। तो यहाँ पे c है, 3 रखेंगे घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 3 रखेंगे घटाएंगे 1, तो 2 यानी 2c हो गया। 2 इधर आया तो क्या हो गया, 9/2 c बराबर। तो यहाँ पे c बराबर भी क्या हो गया, 9/2। तो इन तीनों वैल्यूओं को ध्यान में रख के अब लगाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए आंशिक भिन्न में तभी सॉल्व होगा। तो यहाँ देखेंगे आगे, तो क्या करते हैं, आंशिक भिन्न में जो तोड़े थे वहाँ हमारा a की वैल्यू क्या आई है, 3/2 आई है dx। अब a का बटे कौन सा हुआ करता है, ये प्लस आपका दूसरा है b की वैल्यू माइनस में आई है तो ये ऑलरेडी माइनस कर देंगे, 6 रख के यहाँ पे dx बटे दूसरा x-2 प्लस आपका dx। अब यहाँ पे 9/2 dx बटे इस पूरे का बटे क्या है, x-3। हल करते हैं, 3/2 कॉमन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx बटे क्या हो गया, x-1 माइनस में 6 का मान dx बटे x-2 प्लस में 9/2 का मान तो dx बटे x-3। अब समाकलन करते हैं। अगर सपोज दैट इसे t मानेंगे, यहाँ पे अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एडवांस में चलेंगे तभी आपका सवाल छोटे रूप में सॉल्व होगा।
अगर x बराबर t मान लिए तो ये हमारा क्या हो जाता है dt बटे dx बराबर 1, तो dt बराबर क्या बन रहा है dx। तो यहाँ पे dx हट गया, जब dx हट गया तो क्या आ गया dt बटे, इसको t मान चुके थे -6। अब यहाँ इसे कुछ मान लेते हैं, u बराबर मान लो x - 2 हो जाए तो du बटे आपका dx बराबर 1 या du बराबर dx बनेगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन du बटे u प्लस 9/2 होगा। इसे भी x-3 को भी कुछ मान के चलते हैं, v बराबर मान लेते हैं x-3, अवकलन करेंगे dv बटे dx बराबर 1, तो dv बराबर dx एक जैसे बनते हैं, तो dv मान के चलते हैं बटे v हो गया क्योंकि इसको मान चुके हैं। अब समाकलन में देखेंगे 3/2, इसका क्या हो गया log में t -6, log में क्या हो गया u बन जाता है, प्लस में 9/2 log में क्या हो गया v बन जाता है। ये चीज़ बन गया। अब सभी की वैल्यू ला के रख देते हैं, 3/2 log में t जिसे माने थे x-1 और -6 log u x-2 प्लस 9/2 log में क्या हो गया x-3 प्लस में c, तो यह क्या हो जाता है हमारे सवाल का आंसर। तो इस प्रकार से क्या है, फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा। और वैसे भी इसमें क्या है, ये फार्मूले काम नहीं करेंगे, तो आंशिक भिन्न को सीखना पड़ेगा। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हल करना है, आंशिक भिन्न से तोड़ना है। अगर यहाँ पे ax प्लस b के रूप में हल कर देंगे तो क्या होगा, सॉल्व करने में समस्या होगी। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब अगर 5 - 2x, और यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने वाले नियमों का पालन करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने वाले के नियमों का पालन करेंगे तो देखेंगे इनमें एक संख्या पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल निकालेंगे x। अब इसका दोगुना करेंगे 2x, इससे किस में भाग दिया जाता है, इस वाले में। जब इसमें भाग देंगे 2x में तो इससे ये कट गया 1 आएगा, जो ये आता है इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। अब पता क्या चला, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बना देंगे। तो यहाँ पे dx बराबर 5 - 2x और हो जाएगा माइनस में x²। 1 आपका क्या है, घटा देते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो ये तीनों मिलकर क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इंटीग्रेशन dx से इसको जोड़ दिए तो 6 हो गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं इन तीनों से, तो ये बनाएगा क्या हमारा x² प्लस 2x प्लस 1। ये चीज़ अगर आगे देखेंगे तो dx बराबर ये अगर हम करेंगे √6 का स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या हो गया प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ बनाएगा। ये भी अब क्या एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी √6 प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, ये चीज़, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा √6 माइनस में हो जाएगा x प्लस 1, ये चीज़। अब इसको आंशिक भिन्न से तोड़ सकते हैं, यहाँ आंशिक भिन्न को तोड़ के हल करेंगे तो क्या होगा, इतना बराबर है इतना, a बटे इतना, b बटे इतना मान के a b की वैल्यू निकाल के रखेंगे। और यहाँ पे सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ यहीं से। तो ये सवाल आपका क्या होगा, आप इससे आगे से आप बिना सूत्रों के हल करेंगे तो यहीं से छोड़ देते हैं। तो इतना देखने के बाद इसको हम बिना सूत्रों को a b की वैल्यू निकाल के तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप सॉल्व करना, और इसको क्या है आप सूत्रों से भी रख सकते हैं। तो सूत्रों को देख लेते हैं। तो सूत्रों में क्या है, आपका कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला लगेगा आपका सूत्र। जब ये वाला लगेगा, क्योंकि माइनस है, अचर वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर में आई है, तो 1/2 होगा। ए का मतलब क्या है √6,
और लागू हो जाएगा। मॉड में ए का मतलब √6 हो गया, प्लस x का मतलब ब्रैकेट में x + 1 और बटे में √6 - x + 1 के रूप में प्लस। यही आपका क्या है आंसर होगा। इसी आंसर को आपको सॉल्व करना है यहाँ से आंशिक भिन्न से वैल्यू ज्ञात करके। तो अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर इनके कुछ सवाल हम आगे करा सकते हैं आंशिक भिन्न पे अगले वीडियो में। अगर इनमें कोई समस्या आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 81 27 14 84 33। तो आज के वीडियो में अगर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं इस नंबर पे। तो इस वीडियो में बस इतना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.